बच्चों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग बीएससी बीए पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए अपन जो प्रोग्राम लेके आए हैं, एक्सपेरिमेंट जो अपन आज करेंगे, फाइंड एनसीआर एंड एनपीआर है ना, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस के लिए अपन सी प्रोग्राम कैसे लिखें कि कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस मतलब क्रमचय और संचय, इसके लिए अपन है ना सी प्रोग्राम में कोड कैसे बनाएंगे। तो अपन आज का प्रोग्राम का अपना मेन टाइटल रहेगा फाइंड एनसीआर एंड एनपीआर। एनसीआर हो गया कॉम्बिनेशंस, जिसको अपन संचय बोलेंगे हिंदी में, और एनपीआर मीन्स हो गया परम्यूटेशंस, जिसको अपन है ना क्रमचय बोलेंगे। तो ये अपन जो ये कैलकुलेशन करेंगे, तो अपन को जैसे कॉम्बिनेशंस के कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एक सेपरेट फार्मूला है, और अपन ये परम्यूटेशंस कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सेपरेट फार्मूला है। तो अपन कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस का फॉर्मूला देखें तो जैसे कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करना अपन को, कॉम्बिनेशन, तो इसका जो ये होता है एनसीआर, इंडिकेशन तो हो जाएगा एनसीआर। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे अपन तो अपन ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर है ना, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये एक फॉर्मूला हो गया एनसीआर कैलकुलेट करने का। कॉम्बिनेशंस को जब अपन इवालुएट करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। तो यहाँ फैक्टोरियल एन का, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, तीन सेपरेट वैल्यू बनेगी अपने पास। तो इन सेपरेट वैल्यू का तो अपन फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, फिर फैक्टोरियल को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लेंगे। ऐसे आप परम्यूटेशंस ये हो जाएगा आपका एन पी आर। तो एन पी आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे अपन, फैक्टोरियल एन होगा और फैक्टोरियल एन माइनस आर कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल एन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको फैक्टोरियल एन माइनस आर से डिवाइड कर देंगे। तो अपन इसकी अगर स्टडी करें इसका कोड कैसे लिखें, तो अपन को सी प्रोग्राम में जब कोड लिखेंगे तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना होगा कि इस दोनों को है ना इवैल्यूएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो अपन को जो रिक्वायरमेंट है वो इनपुट का डेटा लेके अपन इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इनपुट का क्या डेटा होगा, तो एन होगा, एन और एक आर होगा, जिसमें अपन है ना इनपुट में जो डेटा लेंगे, एक तो इनपुट का जो अपन वेरिएबल लेके चलेंगे, एक तो एन हो जाएगा, एक आर हो जाएगा। तो एन जो होगा आपका वो ग्रेटर या इक्वल हो सकता है आर के, है ना। एन जो लेके चलूँगा मैं, एन ग्रेटर और इक्वल आर, एन है ना बिलो नहीं होना चाहिए आर से। तो एन मीन्स होता है टोटल अपने पास जो भी मतलब वैल्यू होती है, टोटल मतलब जो भी संख्या होती है। अब टोटल में से कितना अपन ऑब्टेन करें, जैसे एक ताश के पत्तों में है ना 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 तो अपने पास पूरे अवेलेबिलिटी हो गई, तो वो नंबर ऑफ टोटल कह दो अवेलेबिलिटी, वो एन हो गया। और उसमें से जैसे मैं कहूँ कि 7 कार्ड्स को आपको लेना है, इसमें निकालना है, या अपन मैं कहूँ कि जैसे पान का जो कार्ड है उसको निकालना है, तो उसमें 12 वो हो जाएगी पॉसिबिलिटीज़। तो आर हो जाएगा, एक एन हो जाएगा। तो अपन को एन और आर इनपुट में लेंगे, फिर एन और आर को इनपुट में लेके अपन करेंगे सेपरेट फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। सेपरेट जो अपनी कैलकुलेशन चलेगी, सेपरेट कैलकुलेट करेंगे अपन फैक्टोरियल वैल्यू। जैसे फैक्टोरियल एन है ना, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये जो एक्सक्लेमेशंस में लगा रहा हूँ ये फैक्टोरियल का इंडिकेशन है। फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को अपन है ना ऐसे एक्सक्लेमेशंस लगा के भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हो गया फैक्टोरियल एन, ये सिमिलर है ना, ये भी फैक्टोरियल एन हो गया। अब फैक्टोरियल होता क्या है, तो ये प्रोग्राम्स अपन बिगिनिंग में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देख चुके। तो अपना फैक्टोरियल इस तरह की कैलकुलेशन होती है, जैसे मैंने फैक्टोरियल 6 कहूँगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे फैक्टोरियल 5 तो 5 4 3 2 1,
ये फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाएगा। जो भी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो वो रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन को इस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए तो रिक्वायर्ड जो वेरिएबल होगा, एक तो अपन ये लेके चलेंगे एन और आर इनपुट मिलेंगे, और अपन को जो कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को एक तो एन सी आर वेरिएबल लेना होगा, एन सी आर और एक एन पी आर, ये दो वेरिएबल अपन रिजल्ट का स्टोरेज करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रोसेस करेंगे डेटा को, तो रिजल्ट का ये स्टोरेज होगा। तो दो वेरिएबल अपन को इस तरह के एज्यूम करने होंगे, और अपन एक सेपरेट एक फंक्शंस डिजाइन करेंगे जिसमें फैक्टोरियल को इवैल्यूएशन करने का प्रोसेस होगा। तो फंक्शंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स हो गया प्रोग्राम का, जिसको अपन है ना जब रिक्वायरमेंट होगी कॉल कर लेंगे। तो कॉल करेंगे तो अपन डेटा को फंक्शंस में पास करेंगे, फंक्शंस अपन को फैक्टोरियल कैलकुलेट करके अपन को है ना रिजल्ट रिटर्न करेगा, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर लेंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए जो अपने मेन जो रिक्वायरमेंट होगा तो वो अपन देखें कि वेरिएबल का क्या क्या डिक्लेरेशन करेंगे अपन। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आपको है ना मेन तो क्या याद रखना है, फैक्टोरियल एन होगा, आर हो, एक तो एन होगा, एक आर इनपुट मिलेंगे, एन सी आर होगा, एन पी आर होगा, और एक फैक्टोरियल के लिए कैलकुलेशन के लिए सेपरेट अपन ये फंक्शंस लिखेंगे अलग से। तो फंक्शंस क्या होता है, प्रोग्राम का एक सेपरेट ब्लॉक हो गया, इंडिपेंडेंट ब्लॉक हो गया, जो ओनली फैक्टोरियल की टास्क करेगा। तो एक इंडिपेंडेंट टास्क मतलब एक स्मॉल लॉजिक कर दो और इंडिपेंडेंट ब्लॉक कर दो, एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कैलकुलेट करेगा, और रिटर्न को अपन रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो ये फैक्टोरियल का एक सेपरेट फंक्शन यहाँ डिजाइन करेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे। तो ये काम कैसे करेंगे तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अब अपन शुरू करते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे अपन डिजाइन करें। तो डिजाइन करेंगे तो अपन को एक तो अपन को जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन पार्ट होगा कि वेरिएबल क्या एज्यूम करेंगे। तो एक तो माइंड में ये पूरा रहना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वेरिएबल्स आएगा। डेटा पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तो किसके बेस पे अपन कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक तो अपन इंटीजर लेके चलेंगे एन को और आर को, और जो फैक्टोरियल का रिजल्ट इवैल्यूएट होगा वो लार्ज वैल्यू होगी, जैसे फैक्टोरियल 9 आ जाए, फैक्टोरियल 10 आ जाए, तो इसका जो रिजल्ट्स आएगा वो एक्सीड होता है 32767 से। अगर कोई भी वैल्यू 32767 से ग्रेटर होती है तो वो लॉन्ग इंटीजर के अंतर्गत आएगी। तो अपन को है ना ये इंटीजर में एन आर लेंगे, लॉन्ग इंटीजर में अपन एन पी आर और एन सी आर, ये दो इसमें रिजल्ट का स्टोरेज रखेंगे अपन। तो ये लॉन्ग इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल ले लेंगे, और एक अपन फंक्शंस को डिजाइन करेंगे। अब फंक्शंस कैसे डिजाइन करोगे, तो अपन का एक फंक्शंस का नाम होगा, तो अपन एक फंक्शंस बनाएंगे, तो फंक्शंस का डिक्लेरेशन भी होगा, फंक्शंस का डिक्लेरेशन। अब फंक्शंस क्या बनाएंगे, अब आपको पता है एन सी आर और एन पी आर जब कैलकुलेट करेंगे तो अपन को है ना एक फंक्शंस डिजाइन करना होगा। तो फंक्शंस का क्या नाम दें, क्योंकि जो कोड लिखोगे उसका एक नाम तो होना चाहिए। तो कोड का क्या नाम दूंगा, मैं फैक्टी नाम दे देता हूँ या फैक्टोरियल दे देता हूँ। तो अपन है ना शॉर्ट में नाम देते हैं, तो मैं एक फैक्ट नाम दे देता हूँ कोड का। अब फैक्ट का क्या मतलब होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब तुम सबको ये पता है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए एक इंटीजर वैल्यू चाहिए अपन को, कि किसका फैक्टोरियल निकालोगे। तो अपन को है ना एक डेटा फंक्शंस में पास करेंगे, तो अगर वैल्यू नहीं देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे अपन। तो अपन फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे एक है ना पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट यानी एक डेटा लेके चलेंगे फंक्शंस के अंदर। तो किस तरह का डेटा आएगा, इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। तो डेटा को किस में अपन रिसीव करेंगे, एक्स में। तो ये एक पैरामीटर हो गया फंक्शंस का, कि जब भी इस फंक्शंस को कॉल करोगे तो एक इंटीजर वैल्यू ब्रैकेट में पास करोगे, सिंपल सा रूल है। और फिर ये रिजल्ट क्या देगा, ये लॉन्ग इंटीजर टाइप का रिजल्ट देगा, है ना। तो अपने ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन हो गया। तो इस डिक्लेरेशन को एक अपन सी लैंग्वेज में नया नाम देते हैं, फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये एक नया टाइटल बन जाता है प्रोग्राम कोड में, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो जब भी फंक्शंस यूज करेंगे तो अपन को है ना एक फंक्शंस का प्रॉपर एक टाइटल देना पड़ेगा।
क्योंकि प्रोग्राम्स जब बनाएंगे लार्ज प्रोग्राम होगा, कोई कैलकुलेशन बार बार आएगी, तो अपन फंक्शंस बना के ही करेंगे, फिर फंक्शन से कुछ डेटा पास करके रिजल्ट्स लेते जाएंगे अपन। तो ये फंक्शंस क्या है, इनबिल्ट नहीं है, ये अपन खुद लिखेंगे। तो फंक्शंस लिखेंगे तो ये अपन को ना एक टाइटल देना होगा। तो ये ज़रूरी है, जब भी प्रोग्राम अपन डिजाइन करेंगे तो ये तो आपको डिक्लेरेशन करना ही होगा। फिर अपन है ना जब डेटा को पढ़ेंगे तो अपन है ना ऐसे, जैसे कोई कहेंगे ना एन और आर को रीड करो, एन और आर की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो फिर अपन ऐसे लिखेंगे। तो प्रिंट ऑफ एंटर वैल्यू ऑफ आर, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन ले लेंगे पहले, है ना। ये लाइन को चेंज करके नेक्स्ट लाइन में अपन डेटा को रीड कर लेंगे। अब ये क्या है, ये मैसेज हो गया, ये मैसेज हो गया, है ना। ये लाइन चेंज करेगा, इसको अपन न्यू लाइन बोलते हैं, कि ये प्रिंट करके लाइन चेंज कर देगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और ये टेक्स्ट मैसेज हो गया, ये कोटेशन शुरू किया तो देन क्लोज, और ये आपका मैसेज होगा, और ये सेंटेंस खत्म होगा तो सेमीकोलन आएगा। तो ये प्रिंट ऑफ का मतलब होता है आउटपुट में नज़र आएगा, अपन को डिस्प्ले में नज़र आएगा। फिर अपन डेटा को रीड करना चाहेंगे तो इसके नफ़ की लाइन बनेगी। अब इसके नफ़ की लाइन कैसे बनेगी, अब देखो कौन सा डेटा पढ़ना चाह रहे हैं अपन, इंटीजर। अब इंटीजर में एन और आर जब तक ये दो वैल्यू नहीं लोगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं बनेगी, सीधी सी थ्योरी है। तो अपन एन को कैसे पढ़े, तो एन को पढ़ेंगे, इंटीजर डेटा है तो तुम है ना ऐसे कोई भी ये डेटा को रीड करते हैं अपन, है ना। इंटीजर डेटा, फ्लोट डेटा, है ना, लॉन्ग इंटीजर डेटा, ये चार तरह का डेटा अपन डील करते हैं, एक डबल टाइप का डेटा। तो जब भी इंटीजर डेटा पढ़ोगे तो इसके ना प्रिंटअप में ये कोड याद रखो, है ना। फ्लोट डेटा को पढ़ोगे तो ये वाला कोड याद रखो। और अगर लॉन्ग इंटीजर डेटा पढ़ना चाहूँगा या डिस्प्ले करना चाहूँगा तो एलडी को याद रखो। अगर मैं है ना डबल पढ़ना चाहूँगा तो एलएफ याद रखो। तो ये क्या है, चार तरह का डेटा अपन डील करेंगे। तो एक तो ये जनरल इंटीजर और एक लॉन्ग इंटीजर, छोटा डेटा 32,767 से छोटा, है ना, इक्वल तक, और 32,767 से अबोव 4 बाइट का स्टोरेज बनेगा तो वो लॉन्ग इंटीजर। एक जनरल फ्लोट, पॉइंट की 6 डिजिट तक की एक्यूरेसी, और एक होता है लॉन्ग डबल जिसमें आपका पॉइंट का 14 डिजिट तक का एक्यूरेसी। तो अपन को जब मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो चार तरह का डेटा को अपन डील करते हैं। फिर तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीजर डेटा है तो यहाँ मैं लिखूँगा %d। अब वैल्यू किस में जाएगी, तो ये मेमोरी में डिक्लेरेशन है, मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। तो मेमोरी एड्रेस पर वैल्यू पढ़ेंगे एन के एड्रेस पर। तो ये डेटा पढ़ने की थ्योरी आ गई, है ना। फिर अपन दूसरा लिखेंगे प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू एन से बिलो देंगे या इक्वल तक भी दे सकते हो। एंटर द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, ये लाइन बदल देंगे, नेक्स्ट लाइन में डेटा एक्सेप्ट करेगा अपन से। फिर स्कैन कर लेंगे। अब तुम चाहो तो इसको दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, ये भी आपका इंटीजर डेटा ही रहेगा। तो ये आर की वैल्यू रीड हो जाएगी, तो ये आपका है ना इनपुट का पोर्शन कहलाएगा। प्रोग्राम में जब अपन लिखते हैं तो अपन 5 एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखने का पॉइंट है। 5 एक्टिविटीज़ में क्या है कि पहले स्टोरेज क्रिएट करो, तो स्टोरेज क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन। फिर अपन है ना वेरिएबल्स में जो इनपुट के वेरिएबल्स है वो वैल्यू लेके आओ, तो वैल्यू लेके आओगे तो विद मैसेज के साथ वैल्यू पढ़े तो प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ। फिर डेटा अगर अपने पास आ जाएगा तो फॉर्मूले से उनको इवाल्यूएशन करो, रिजल्ट्स बनाओ, तो रिजल्ट्स बना के फिर आउटपुट प्रोड्यूस करो। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो प्रोग्राम लिखना जाएगा। अब अपन सीधा ही अपन कहेंगे प्रोसेस करके दिखाओ। अपन को जैसे एनपीआर कैलकुलेट करना है तो अपन सीधा लिख देंगे कि फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई, है ना, फैक्टोरियल, फैक्ट मतलब एन माइनस आर, है ना, फिर ये सेमीकोलन। तो ये आपका डिवीजन का काम करेगा ये, और ये फैक्टोरियल कॉलिंग हो गई। अब तुम कहोगे ये कहाँ से लाएगा, तो इसके लिए मैं सेपरेट फंक्शंस लिखूँगा। तो फैक्ट एन, तो ये एन है ना यहाँ एक्स में जाके डेटा को एक्स में पास करेगा, फिर एक्स के बेस पे कैलकुलेशन बनाएंगे अपन। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये अपन पहले देख चुके, तो इसका मैं सेपरेट फंक्शन बना के डिजाइन करूँगा। और एनसीआर कैलकुलेट करोगे तो एनसीआर के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट एन, है ना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई फैक्ट आर, फिर मल्टीप्लाई फैक्ट एन माइनस आर, ये पूरा ब्रैकेट लगा के और फिर सेमीकोलन लगाऊंगा।
ब्रैकेट क्यों लगाया, फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल एन माइनस आर से, और पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होकर फिर डिवाइड करेगा। तो अपन फैक्ट एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर और मल्टीप्लाई फैक्ट एन माइनस आर। तो ये वाले फॉर्मूले से इवालुएट करके इस प्रोग्राम को पूरा डिजाइन करेंगे। अब फाइनल जो डिजाइन करेंगे वो अपन थोड़ा सा अब कंप्यूटर के स्टेप्स पे चलते हैं, तो अपन देखते हैं कंप्यूटर के स्टेप्स में। अब देखो बच्चों, अपना जो फाइनल जो प्रोग्राम अपन ने जो लिखा वो इस तरह से आएगा कि अपन है ना NPR और NCR का प्रोग्राम है ना सोर्स कोड कैसे लिखे। तो ये अपना एक कंप्लीट सोर्स कोड हो गया, मतलब कंप्लीट एक सी लैंग्वेज का कोड हो गया। और NPR और NCR की कैलकुलेशन अपन कैसे होती है ये अपन पढ़ ही चुके। तो NPR मीन्स हो गया परम्यूटेशंस, NCR मीन्स हो गया कॉम्बिनेशंस। NPR का जो फॉर्मूला हो गया, तो NPR जब भी कैलकुलेट करोगे तो फैक्टोरियल n है ना डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। एंड NCR जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो NCR इक्वल जो होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू है ना फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस आर। तो दोनों के थोड़े से फॉर्मूले में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो अपन को फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस करना आ जाना चाहिए कि अपन फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करें। और फैक्टोरियल जो डिपेंड करेगा वो एक इंटीजर वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि अपन एक इंटीजर वैल्यू अपने पास आएगी, फिर अपन फंक्शंस में वैल्यू को भेजेंगे, फंक्शंस से कैलकुलेट होकर अपन को वैल्यू मिलेगी, फिर अपन फॉर्मूले में ना इवालुएट करेंगे। अब NPR और ये NCR अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो अपन को है ना मतलब थ्री डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। कि जैसे फैक्टोरियल n आप सेपरेट कैलकुलेट करोगे, फैक्टोरियल r को सेपरेट कैलकुलेट करोगे, फैक्टोरियल n माइनस आर को सेपरेट कैलकुलेट करोगे। तो अपन क्यों चाहेंगे अपन है ना एक ही बार बार ये लॉजिक को रिपीट करें, क्योंकि फैक्टोरियल का है ना सिंगल टाइम्स आप एक लॉजिक बना दो, एक फंक्शंस बना के छोड़ दो, फिर फंक्शंस को डेटा पास करो, फंक्शन से रिजल्ट लेके इवालुएट करके, और अपना जो जहाँ पे भी फंक्शंस का रिजल्ट चाहिए एक फार्मूला डिफाइन कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, कैलकुलेशंस हो जाएगी, और अपन है ना अपने रिजल्ट्स बता देंगे अपन। तो अपन को ये जो प्रोग्राम करेंगे एक फंक्शंस डिजाइन करेंगे अपन। तो जब भी अपन अपन ये इसको डिजाइन करेंगे ना फंक्शंस को, तो अपन को है ना ये फंक्शंस को डिजाइन करने के लिए 3 स्टेप्स कोडिंग में मेन होती है। एक तो फंक्शंस क्या है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाना चाहिए कि फंक्शंस को यूज करने से पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, और फिर फंक्शंस को डेटा पास करके कॉलिंग करेंगे अपन, तो ये कॉलिंग आ जानी चाहिए। कॉलिंग में क्या होता है कि ये रन होता है, यहाँ से n माइनस आर का डेटा लेके चलेगा, फैक्टोरियल n का डेटा लेके चलेगा, है ना फैक्टोरियल r का डेटा लेके यहाँ से चलेगा, फैक्टोरियल n माइनस आर ये फंक्शन में पास करेगा, फिर ये फंक्शन में आके यहाँ पे एक वैल्यू को सबमिट कर देगा, फिर वैल्यू को सबमिट करके ये पूरी कैलकुलेशन बनेगी फैक्टोरियल की, और फिर ये यहाँ से कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ जाएगा डेटा। तो ये फंक्शन जब भी अपन फंक्शंस को यूज करेंगे तो अपन को है ना ये 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, एसेंशियल है। अब 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक तो जो फंक्शंस का डिक्लेरेशन करो, मतलब कंपाइलर को ये पहले पूरा डिस्क्राइब कर दो कि ये फंक्शंस अपन यूज करेंगे, किस तरह की कैटेगरी का होगा, ये सब कुछ यहाँ डिक्लेरेशन में आ जाता है। फिर दूसरा होता है कि उसको कॉल करो, कॉल नहीं करेंगे तो फिर वो एग्जीक्यूशंस में नहीं आएगा, तो फंक्शंस को कॉल करना ज़रूरी है। कॉलिंग में क्या होता है कि फंक्शंस एग्जीक्यूशंस के लिए यहाँ से ना सीधा जंप करेगा, फंक्शंस की डेफिनेशन में आ जाएगा कंट्रोल, और वैल्यू लेके यहाँ से वैल्यू को सेंड करेगा और फंक्शंस में ये रिसीव्ड होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू फंक्शंस को ये पास करेगा, n माइनस आर की वैल्यू फंक्शंस को पास करेगा। ये वैल्यू किस में रिसीव्ड करेगा, x में, यहाँ पे x में वैल्यू को लेके और फिर ये पूरा इवालुएट करेगा, इवालुएट करके फिर ये रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शंस की डेफिनेशन है, पूरा मेन फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। मेन फंक्शंस का बिगिन होगा, मेन फंक्शंस का क्लोज होगा, क्लोजिंग के बाद अपन है ना फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अपना ये पूरा एक कंप्लीट सोर्स कोड ये कंप्लीट आपके सामने डिस्प्ले में है ना दिख रहा है आपको, तो ये नोट डाउन कर सकते हो। फिर नोट डाउन करके अपन इसका जो आउटपुट क्या आएगा, तो इसका अगर आउटपुट देखोगे तो इसका आउटपुट है ना ये आएगा कि अगर अपन इसकी फैक्टोरियल की वैल्यू में है ना जैसे 6 दे दूँ या n की वैल्यू 6 दे दूँ, r की वैल्यू 3 दे दूँ, तो ये जो आएगा ना NPR का जो रिजल्ट आएगा 120 आएगा, और NCR का जो रिजल्ट आएगा 20 आएगा।
तो अगर आप मैनुअल भी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका एक आउटपुट जनरेट करेगा। डेटा की सप्लाई देंगे, रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो परम्यूटेशंस 120 6 और 3 के लिए, एन की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 3, तो परम्यूटेशंस की वैल्यू आ जाएगी 120 और ये कॉम्बिनेशंस की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस तरह से आपकी पूरी कैलकुलेशन बनेगी। अब इस पूरे प्रोग्राम्स को अपन है ना उसमें देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपन कि इसको कैसे रन करेंगे, है ना, कैसे फंक्शंस को डिजाइन करेंगे। तो एक बार अपन, क्योंकि स्टेप्स तो अपन समझ चुके तो अपने लिए अब इजी हो जाना चाहिए। अब अपन को ये पूरा कोड कंप्यूटर में रन करके बताना होता है। अब रन करने का पूरा प्रोसीजर आप देखो। अब सबसे पहले अपन है ना सी का कंपाइलर को ओपन करेंगे। कंपाइलर में आपका है ना एडिटर होगा। तो कंपाइलर को ओपन है ना, यहाँ से अपन यहाँ टर्बो सी प्लस प्लस का अपने पास डेस्कटॉप पर आइकन होगा। तो ये में है ना अपन ओपन कर लेंगे सी का कंपाइलर। तो एक एडिटर है ना, एक नई फाइल ले लेंगे अपन। ये लास्ट वाली फाइल जो भी अपन यूज करते हैं वो डिस्प्ले में आ जाती है। तो एकदम अपन न्यू फाइल ले लेंगे, न्यू फाइल। और अपन को फुल स्क्रीन करने के लिए F5 अपने पास हुआ है, मतलब फुल स्क्रीन जूम करना, कंप्लीट करना अपन को ना, फुल साइज में करना। तो फंक्शंस की F5 आप प्रेस कर दो, फुल स्क्रीन आ जाएगी। अब अपन है ना कोड लिखने के लिए रेडी है। ये आपके सामने है ना एडिटर खुला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम होगा वो नो नेम के नाम से होगा। अब आप कहोगे यहाँ क्या करें, अब यहाँ आपने जो भी मैंने अभी कोड बताया है उसको यहाँ टाइप करो। टाइप करके फिर उसको है ना सेव करो। सेव करके फिर कंपाइलेशन करो। कंपाइलेशन करके फिर रन करो। तो अपन है ना पूरा एक कोड देखते हैं कि कैसे अपन डिजाइन करें। अब डिजाइन करने के लिए ना, अब आप देखो, सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्योंकि अपन इससे पहले 7 एक्सपेरिमेंट कर चुके। तो सबसे पहले है ना प्रोग्राम का टाइटल। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कैलकुलेट एन पी आर एंड एन सी आर। एन सी आर समझ गए आप, एन पी आर को परम्यूटेशंस हो गया, एन सी आर आपका कॉम्बिनेशंस हो गया। एन पी आर जब भी कैलकुलेट करोगे तो अपन को है ना एन चाहिए होगा और अपन को है ना एक आर की वैल्यू चाहिए होगी। एन ग्रेटर होना चाहिए आर से। ऐसे नहीं कि एन अगर बिलो हो आर से तो ये पूरी प्रोसेस है ना गलत हो जाएगा। जो आप अपन एन की वैल्यू ग्रेटर रखेंगे, आर की वैल्यू अपन है ना एन से बिलो रखेंगे, लेस रखेंगे। तो एन पी आर अलग होता है, एन सी आर अलग होता है। तो अपन हिंदी में बोलते हैं ना परम्यूटे, ये क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय, तो ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये अपना एन पी आर एन सी आर का टाइटल अपन ने दे दिया कि ये प्रोग्राम अपन करने जा रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप्स आपको आती है कि लिंकिंग सेक्शन लिखेंगे। लिंकिंग सेक्शन में है ना लाइब्रेरी फाइल की कनेक्टिविटी होती है। तो ये अपनी लाइब्रेरी फाइल की कनेक्टिविटी हो गई है ना। तो अपन इसको एक दो फाइल से कनेक्टिविटी देते हैं अपन यहाँ पे। तो एक है ना कॉन यू डॉट एच और एक हो जाएगा अपना एस टी आई यू डॉट एच। तो ये है ना आपका ये लिंकिंग सेक्शन हो जाएगा। ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर, इसके ये एक आपका स्टेटमेंट है। डायरेक्ट कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाओ। तो लाइब्रेरी stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, है ना। ये दूसरी नीचे वाली जो लाइब्रेरी है conio.h। तो कॉन मीन्स होता है कंसोल, आई मीन्स होता है इनपुट, ओ मीन्स होता है आउटपुट, डॉट एच मीन्स होता है हेडर फाइल। हेडर फाइल को हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखोगे। अगर आप पेरेंथेसिस लगा दोगे, छोटा ब्रैकेट लगा दोगे तो एरर आएगी। सेमीकोलन कभी भी नहीं लगाते। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। फिर अपन क्या करेंगे, एक फंक्शंस बनाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सी थ्योरी है कि फैक्टोरियल का एक सेपरेट कोड बना दो। तो सेपरेट कोड बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट कोड बनाऊंगा जिसमें फैक्टोरियल की टास्क लिखूंगा। तो इंडिपेंडेंट कोड को मैं एक नाम दूंगा। तो नाम क्या दोगे, फिर वो कितना डेटा लेगा, किस तरह का रिजल्ट देगा, तो ये पूरा यहाँ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर अपन डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा आप क्या बनाने जा रहे हो, है ना। फिर कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अपन को पूरा फंक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल है यहाँ मतलब डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि अपन ये यूज करेंगे। अब डिक्लेरेशन क्या करें कि फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग इंटीजर टाइप का होगा, है ना। और फैक्टोरियल में एक नाम दे देता हूँ, फैक्ट एक नाम दे देता हूँ, फंक्शंस का कोड का नाम दे दिया। और ये एक इंटीजर डेटा लेके काम करेगा। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया।
तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ ना मैं, ये प्रोटोटाइप कहलाता है। फंक्शंस प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है, फंक्शंस की डिटेल आती है जो फंक्शंस अपन यूज करते हैं। अब फंक्शंस कौन सा यूज करोगे, एक फैक्टोरियल का मैं कोड बनाऊंगा तो एक कोड का नाम हो जाएगा। ये फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करेंगे तो एक सिंगल डेटा लेगा। तो ब्रैकेट में ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ ना, ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं फंक्शंस के। यहाँ वैल्यू पास करेंगे अपन इसको जब भी काम में लेंगे। और ये जब रिजल्ट अपन को है ना रिटर्न करेगा, तो ये लॉन्ग इंटीजर रिजल्ट कैलकुलेट करके अपने पास लाएगा। क्योंकि फैक्टोरियल 9 आ जाए, फैक्टोरियल 10 आ जाए, तो फिर ये लॉन्ग इंटीजर वैल्यू हो जाती है। लॉन्ग इंटीजर वैल्यू कब होती है, जब अपन को 32 7 6 7 से ग्रेटर कोई वैल्यू हो जाती है, तो फिर वो लॉन्ग इंटीजर ही कहलाएगी। अब अपन है ना कोडिंग लिखेंगे, तो अब अपन को मेन फंक्शन शुरू करेंगे अपन। तो वॉइड मेन है ना, मेन का आपका बिगिन होगा, है ना, मेन का आपका क्लोज होगा। मेन से पहले अपन है ना गेट सी एच लगा देते हैं, यहाँ पे गेट सी एच लगा देते हैं। और फिर अपन जब गेट सी एच कंप्लीट क्लोज हो जाता है मेन, फिर उसके जस्ट नीचे है ना जो मैंने ये टाइटल दिया है, ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा, सेमीकोलन हट जाएगा, ये फंक्शंस का हेडर पार्ट बन जाएगा। तो इसको मैं अपन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे है ना ऐसे कैसे नीचे लिखूंगा, और ये आपका जब जब भी मैं फंक्शंस की डेफिनेशन लिखूंगा तो ये सेमीकोलन नहीं आता। तो मैं यहाँ नीचे क्या लिखूंगा, फंक्शंस की डेफिनेशन। तो यहाँ कमेंट्स दे देता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फंक्शंस डेफिनेशन। फंक्शंस के पूरा डिटेल है ना, यहाँ लिखेंगे कैसे काम करेगा। तो फंक्शंस का है ना बिगिन होगा, फंक्शंस का क्लोज होगा। तो अपने पास है ना एक तो ये कोड हो जाएगा, फंक्शंस का सेपरेट कोड हो जाएगा। ये कोड क्या करेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और लॉन्ग इंटीजर रिजल्ट अपन को देगा। फंक्शंस का नाम फैक्टोरियल में रखूंगा, इंटीजर टाइप का डेटा ये रिसीव करेगा। तो ये आपका है ना रिसीविंग पैरामीटर हो गया। और इसको जब मैं यहाँ कॉल करूँगा इसके अंदर यहाँ पे, तो अपने पास है ना दो सेपरेट पोर्शन हो गए प्रोग्राम के। एक तो आपका ये है ना मेन हो गया, वॉइड मेन, ये बिगिन है, क्लोज, ये कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। फिर नीचे अपन सेपरेट है ना मेन के जस्ट बाद ये एक स्मॉल एक इंडिपेंडेंट लॉजिक लिखेंगे फैक्टोरियल का, जो ओनली फैक्टोरियल की ही टास्क करेगा। तो फैक्टोरियल की जो टास्क करेगा, तो ये अपन सेपरेट डिफाइन कर रहा हूँ। अपन क्या टास्क बनाने जा रहे हैं, या कंपाइलर में डिक्लेरेशन कर दिया, तो ये डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप कहलाएगा। अब काम करेंगे तो अपन है ना यहाँ पे डेटा पार्ट लेंगे पूरा इस बॉडी के अंदर। और जब फैक्टोरियल की कैलकुलेशन आएगी तो इसको यहाँ डेटा सबमिट करेंगे। सबमिट करके फिर ये रिजल्ट प्रोसेस करके वापस यहाँ ले आएगा। फिर यहाँ पूरा रिजल्ट को प्रिंट करा के अपन यहाँ पे है ना क्लोज कर देंगे। अब डेटा पार्ट क्या होगा, तो अब तुमको यहाँ आना चाहिए कि कैसे काम करूँगा। अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन पे एक तो एनपीआर सेपरेट रिजल्ट चाहिए, एक एनसीआर का रिजल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर। इंटीजर में मैंने ले लिया, एक तो एन ले लिया, एक आर ले लिया, ठीक है ना। और एक मैं ले लेता हूँ एनपीआर, और एक ले लिया अपने एनसीआर। अपन चाहे तो एनपीआर और एनसीआर, ठीक है चलो इंटीजर में चल जाएगा ये ना। एन की वैल्यू ग्रेटर रखेंगे, आर की वैल्यू है ना एन से बिलो लेस रखेंगे। ये परम्यूटेशन का रिजल्ट इसमें आएगा और कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट इसमें आएगा। तो ये दो सेपरेट वेरिएबल लेने होंगे, इनमें रिजल्ट को दोनों का ना सेपरेट रिजल्ट रखेंगे। तो अपन को सेपरेट वेरिएबल चाहिए। और अपना ना एन इंटीजर वैल्यू होगी और एक आर आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। एन ग्रेटर देन और इक्वल एन ग्रेटर देन आर होगा। तो अपन को एन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लिखो प्रिंट ऑफ, क्लियर स्क्रीन लिख दो यहाँ पे। प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन एंड आर, दोनों को अपन एक साथ ले लेंगे है ना। एन एंड आर दोनों की वैल्यू अपन इनपुट में लेंगे यहाँ पे। अब वैल्यू में यहाँ लूंगा स्कैनफ। वैल्यू को जब भी पढ़ूंगा स्कैनफ फंक्शंस की हेल्प लूंगा। अब कितना डेटा पढ़ना होगा मेरे को, एक तो एन लेना है, एक आर लेना है। तो एन को मैं इंटीजर डेटा है तो एन के लिए फॉर्मेट कैरेक्टर है ना %d लगाऊंगा। फिर अगेन मेरे को ना विदाउट स्पेस के फिर अगेन मैं डी लगाऊंगा। तो इसका ये मीनिंग हो गई कि दो इंटीजर डेटा अपन पढ़ना चाहेंगे।
टू इंटीजर वेरिएबल को मैं रीड करूँगा तो 2 टाइम्स %d लगा दिया। तो एक डेटा ना इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, दूसरा डेटा भी इंटीजर के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। अब क्या पढ़ेंगे तो कोमा लगाओ, क्या पढ़ेंगे एन पढ़ेंगे, एंड लगाओ, एन लेंगे और दूसरापन है ना आर लेंगे, दूसरापन आर लेंगे, एंड लगा के आर, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि एन और आर कीबोर्ड से इनपुट में देंगे। स्कैनफ क्या करेगा, कीबोर्ड से रीड करेगा। किसको रीड करेगा, वेरिएबल एन की वैल्यू और आर की वैल्यू। कितने वेरिएबल पढ़ रहे हैं एट ए टाइम, अपन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। तो टू वेरिएबल्स का नेचर किस तरह का है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर के लिए कौन से कंट्रोल कैरेक्टर लगाए मैंने, %d। 2 बार क्यों लगाए, क्योंकि 2 वेरिएबल सेपरेट पढ़ेंगे। एंड क्या करेगा, इस एन के एड्रेस पर वैल्यू स्कैन करेगा, एक आर के एड्रेस पे वैल्यू को स्कैन करेगा। तो एंड क्या है, एक एड्रेस ऑपरेटर है। अब डेटा पार्ट है ना यहाँ से रीड हो जाएगा। अब कैलकुलेशन पे आ जाओ सीधे ही कि अपना ना एन पी आर इक्वल, अब एन पी आर कैसे बनेगा, फैक्टोरियल। तो फैक्ट एक फंक्शन का नाम हो गया एन, है ना, डिवाइडेड बाई फैक्ट एन माइनस आर, एन माइनस आर सेमीकोलन। और एन सी आर कैसे कैलकुलेट होगा, एन सी आर इक्वल, है ना, तो ये हो जाएगा फैक्ट एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई, है ना, फैक्ट आर हो जाएगा, फैक्ट आर हो जाएगा, है ना, फिर मल्टीप्लाई फैक्ट एन माइनस आर हो जाएगा, एन माइनस आर। अब ये क्या होता है कि ये दोनों डिवाइड करेंगे, तो अपन को क्या करना है कि इसको पूरे को ब्रैकेट में रखना होगा, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देगा ये, है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे अपन। तो अपना ये एन पी आर कैलकुलेट हो गया, एन सी आर कैलकुलेट हो गया। अब करें क्या, अब रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। अब रिजल्ट कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं, प्रिंट ऑफ माइंड में आ जाना चाहिए। प्रिंट ऑफ क्या है, एक फंक्शंस है। अब क्या क्या आएगा, एन पी आर, है ना, परम्यूटेशन, एन पी आर ही लिख देता हूँ मैं। तो एन पी आर आपका एन पी आर का जो रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा इक्वल। अब किस तरह का रिजल्ट आएगा, %d करके इसको रिजल्ट बताओ, बैकस्लैश एन का लाइन चेंज हो जाएगी। अब रिजल्ट किस में है, एन पी आर एक वेरिएबल का टाइटल है, ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, प्रिंट ऑफ एन सी आर, एन सी आर, अब एन सी आर का वेरिएबल क्या है, एन सी आर ही है। ये भी अपन सेपरेट लाइन में ना प्रिंट करके सेपरेट लाइन में कर्सर को नीचे शिफ्ट कर देंगे, एन सी आर। तो ये बैकस्लैश एन है ना, न्यू लाइन के लिए अपन यूज करते हैं। फिर अपन है ना गेट सी एच लगाई दिया अपन ने, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम एक मेन का तो कंप्लीट हो गया। अब अपन ने एक स्टेप्स अभी यहाँ पे छोड़ रखी है। अब क्या स्टेप छोड़ रखी है कि फंक्शंस की कैलकुलेशंस नहीं लिखी अपन ने, फंक्शंस को यहाँ कॉलिंग कर दिया अपन ने, फंक्शंस की कैलकुलेशन यहाँ पे लिखेंगे। अब फैक्टोरियल की कैलकुलेशन कैसे बनाओगे, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है ना एक वैल्यू आएगी इंटीजर, तो अपन को है ना उस वैल्यू तक एक नंबर जनरेट करना होगा। तो इंटीजर में मैंने आई ले लिया, है ना, और एक लॉन्ग इंटीजर में रिजल्ट ले लेता हूँ मैं, है ना, लॉन्ग इंटीजर में एफ ले लेता हूँ। एफ को मैं 1 से शुरू इनिशियल करूँगा, क्योंकि यह मल्टीप्लीकेशन चलता है फैक्टोरियल में। तो फिर ये ज़रूरी होगा कि मल्टीप्लीकेशंस के लिए, है ना, इनिशियल वैल्यू अपन 1 रखेंगे। अब तुम कहोगे अब डेटा कैसे चलाऊंगा मैं, तो एक लूप जनरेट करूंगा मैं। लूप कहाँ से शुरू होगा, 1 से, है ना, कब तक चलाओगे, x तक। x की वैल्यू कहाँ से रिसीव्ड होगी, या फंक्शन से रिसीव्ड होगी। फिर मैं आगे कैसे लिखूंगा, x प्लस आई प्लस प्लस, आई से 1 बाई 1 है ना इंक्रीमेंट करता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, x तक चलूंगा मैं, आई को 1 से लेके x तक लेके चलूंगा। फिर मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा, f इक्वल f मल्टीप्लाई आई, ये फैक्टोरियल का कम्युलेटिव है ना, मल्टीप्लिकेशंस करता रहेगा। और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल, लूप जब खत्म हो जाएगा तो फैक्टोरियल एफ में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट को अपन कहेंगे जहाँ से फंक्शंस आया है ना वहीं पे इसको रिटर्न कर दें अपन। यहाँ से फंक्शंस कहाँ से हुआ है, कॉलिंग यहाँ से हो रही है, तो ये रिजल्ट को यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा। तो अपना ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बन गया, है ना, ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया।
तो इस प्रोग्राम में एक तो मेन फंक्शंस अलग है और फंक्शंस इंडिपेंडेंट एक अलग से अपन ने मेन के बाद लिखा। तो टॉप लेवल पे मेन को लिखा, बॉटम लेवल पे फंक्शंस को लिखा। फिर जब फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी अपन कॉल कर देंगे, डेटा पास करेंगे, तो रिजल्ट पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब क्या करें, सेव कर लेते हैं इसको। तो सेव करने के लिए F2 की है, या फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया npr ncr, npr ncr प्रोग्राम का नाम यही दे देता हूँ मैं, है ना। ये ओके कर दो, तो ये प्रोग्राम सेव हो गया, है ना। अब इसको अब क्या करें, अगर कंपाइलेशन करवाना हो तो डायरेक्ट अपने पास कमांड है अल्ट F9, अल्ट को होल्ड करते हुए F9 की प्रेस कर दो, ये अल्ट F9। तो ये कंपाइलेशन करूँगा तो ये अभी सक्सेस है ना। अब ये सक्सेस होने के बाद में फिर एंटर करो। फिर अब क्या करें, इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर वे में सही टाइप कर दिया अपन ने। अब इसको ना रन करो, तो रन करने पे कंट्रोल F9 या तो कंट्रोल CTRL F9। तो कंट्रोल F9 में रन करूँगा तो ये रिजल्ट्स की स्क्रीन आएगी। अब ये कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ n एंड r। अब n की वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ, r की वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ। तब रिजल्ट देखो, NPR हो गया 120 और NCR हो गया आपका 20। तो इसका मतलब रिजल्ट ओके है, वेरीफाई हो रहा है अपना, है ना। फिर अपन सेकेंड रीडिंग और लेना चाहें तो अगेन कंट्रोल F9 कर दो। फिर आप सेकेंड रीडिंग में मान लो कि यहाँ पे 8 दे देते हो और यहाँ पे ना 4 दे देते हो, तो फिर अपना ये रिजल्ट आएगा। NPR की वैल्यू 1680 हो गई, NCR आपका 70 हो गया। तो ये कंप्लीट आपका प्रोग्राम बन जाता है। तो आपको ये पूरा ये प्रोग्राम आना चाहिए, है ना। ये सेपरेट फंक्शंस है, रन करेंगे तो कंट्रोल F9 है ना। कंट्रोल के साथ में F9 आप प्रेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप डेटा टाइप करो तो वही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 9 और 5 दूंगा तो ये एक अगेन नई रीडिंग आ जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ये पूरा प्रॉपर सही है। तो आउटपुट आपका सेपरेट आएगा, प्रोग्राम की एडिट स्क्रीन अलग होती है। सेव करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे तो रन होगा। अल्ट F9, अल्ट के साथ में F9 की को प्रेस करूँगा तो कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन की क्या मीनिंग है, प्रोग्राम का जो कोड है उसकी पूरी ग्रामेटिकल रूल रेगुलेशन सिंटेक्स सबको चेक करके फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये कन्वर्जन करने का जो प्रोग्राम्स है तो ये अपना कंपाइलर प्रोग्राम है। कैसे कन्वर्ट करता है तो ये भी आपको वाई के लिए आना चाहिए कि एंटायर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करके मशीन कोड में, है ना, एक ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। एट ए टाइम पूरा कन्वर्ट करेगा। कोई भी एरर होगी तो पहले एरर को रिमूव करो और फिर देन कंपाइलेशन करो। तो एक अलग से ऑब्जेक्ट कोड बनता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू अपना प्रोग्राम रन होता है। तो अपन ये आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दो, जिससे कोई भी अपन नया टॉपिक या नई क्लास मैं यूट्यूब पे डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करवाए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं ना। थैंक यू।